ड्रामा स्टार्ट होता है और हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसे अपने बचपन के कुछ ख्यालात याद आ रहे थे। फिर उसकी आंख खुलती है और वो एक टैक्सी में बैठी थी। फिर उसकी टैक्सी एक घर के बाहर जाके रुकती है और लैंड लेडी उसका स्वागत करती है। वो उसे इस घर के बारे में सब कुछ बताती है और बताती है कि उसे 4 लड़कियों के साथ अपना घर शेयर करना होगा। जब वो घर के बाहर बेल रिंग करती है तो चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही थी। पहले तो उसे लिन को देख के कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे पता चलता है कि वो उसके साथ उसका घर शेयर करने वाली है। तो वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को छुपा के एक डोर ओपन करती है, बट तब तक वहाँ लैंड लेडी भी आ चुकी थी। तो वो उनसे बहाना करती है कि वो सो रही थी इसलिए बेल की आवाज सुन नहीं पाई। चैन चैन फिर लिन को उस घर के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके अलावा यहाँ 3 लड़कियां और रहती हैं। वो सबसे पहले शेन के बारे में बताती है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है और पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है। फिर वो यीतोंग के बारे में बताती है जिसका ड्रीम है कि उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाए। फिर वो नीजिन के बारे में बताती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसका पैशन शॉपिंग करना है। इस बीच चैन चैन का बॉयफ्रेंड गाओलिन यहाँ से भाग जाता है। जब चैन चैन को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला गया है, वो भी वहाँ से चली जाती है। लिन घर को एक्सप्लोर कर रही थी और उसे एक लड़की की फोटो मिलती है जो एक बैलरीना लग रही थी। फिर उसे एक कवर्ड में शूज दिखते हैं जो एक बैलरीना के लग रहे थे। लिन जब शावर ले रही थी तभी चैन चैन बाथरूम में आ जाती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। लिन को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। रात में लिन जब सो रही थी तब शेन आती है और सो जाती है और उसके उठने से पहले ही वो काम पे भी चली गई थी। लिन जब ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तब चैन वहाँ पे आती है तो लिन उसे एक टोस्ट ऑफर करती है। उस टोस्ट पे लगा जैम उसे बहुत पसंद आता है तो वो उसे जैम का जार ऑफर करती है और वो तो उसको बहुत सारा खा लेती है। लिन बताती है कि उसकी शेन से मुलाकात नहीं हुई और वो पूछती है कि क्या वो एक बैलरीना है। तो चैन चैन इस बात पे मना करती है। तो लिन पूछती है कि मैंने यहाँ पे एक लड़की की फोटो देखी थी जो एक बैलरीना लग रही थी। नीजिन और चैन चैन इस बात पे कुछ नहीं कहते और चुपचाप उठ के चले जाते हैं। जब वो और चैन बस में ट्रेवल कर रहे थे तो 2 लड़कियों की वजह से उसे खड़े खड़े बस में आना पड़ा और चैन चैन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और कॉलेज पहुंच के चैन चैन तो अपने मेल फ्रेंड के साथ चली गई, लिन को अकेला ही छोड़ के। लिन अपनी क्लास में बैठी थी और उसकी क्लासमेट्स फैशन सेंस के बारे में बात कर रही थी और जब वो लिन को देखती हैं तो आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती हैं। फिर क्लास में यांग यू आता है और उसके कान में कुछ बोलती हैं सारी लड़कियां, बट यांग यू तो लिन के पास आके उसकी तारीफें करने लगता है। वो लिन से उसको चैट पे ऐड करने के लिए भी कहता है बट लिन तो उससे दूर ही हो रही थी। फिर वहाँ गुकिंग आता है। लिन उसे देखती ही रह जाती है। लिन घर के नीचे कुछ फ्रूट्स लेने आई थी पर शेन उससे मिलती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने टीवी खुला छोड़ दिया था और टेबल भी गंदी थी। लिन उसे एक फ्रूट देने वाली थी पर शेन तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैन चैन ने भी लिन के जैम को आधा खत्म कर दिया था। लिन अपने डोर के आगे एक नोट देखती है जिसमें लिखा हुआ था जो लास्ट होगा वही सारे घर की सप्लाईज को ऑफ करेगा। लिन फिर घर को साफ भी करने लगती है पर तभी नीजिन आ जाती है और उसके शूज पे चढ़ गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। नेक्स्ट डे लिन से पहले कोई तो वॉशरूम चला गया तो कोई उसको कपड़े धोने के लिए दे रहा था और फिर नीजिन ने तो उसे कपड़े धोने के लिए डांट भी दिया और चैन चैन ने भी उसके जैम को खा के बहुत ज्यादा खत्म कर दिया था। लिन अपने जैम के जार को इतना खत्म देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फ्रिज की चीजों को उथल पुथल कर देती है बट बाद में खुद ही फिक्स करती है। क्लास में लिन के पास यांग यू बैठा था। उसने उससे पेन मांगा तो लिन उसे दे देती है बट क्लास एंड होने के बाद लड़कियों ने उसे घेर लिया था इसलिए वो पेन रिटर्न नहीं कर पाता। घर पे लिन देखती है कि नीजिन और चैन चैन तो बहुत ही ज्यादा लड़ रहे हैं। नेक्स्ट डे लिन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और नीजिन और चैन चैन में तो फिर भी लड़ाई चल रही थी। तो शेन उनसे कहती है कि तुम एक अलग रूम में चले जाओ। फिर चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड गाओलिन को बताती है कि नीजिन ने उसे परेशान करा और नीजिन भी किसी और लड़के के साथ उसे सब कुछ बता रही थी पर फिर उसके हाथ से उसके ऊपर खाना गिर जाता है बट नीजिन ने तो उसी लड़के के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। लिन फिर उस लड़की को देखती है जिसकी उसने फोटो देखी थी पर उसकी सारी की सारी रूममेट उस लड़की को इग्नोर कर रही थी। लिन फिर क्लासरूम में देखती है कि एक लड़की ने उसका पेन ले रखा है तो वो उससे पूछ ही लेती है तो वो लड़की बताती है कि उसे ये पेन ग्राउंड में पड़ा मिला। क्लास के बाद वो यांग यू से अपना पेन मांगती है एकदम कॉन्फिडेंट होके बट वो तो इस बात पे कुछ कह ही नहीं पाता। लिन को इस बात पे बहुत खुशी होती है कि उसने अपने लिए थोड़ा ही
सही पर स्टैंड तो लिया। लिन घर आके नोटिस करती है कि नीजिन और चैन चैन आज तो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, पर कल तो उनमें इतनी ज्यादा बुरी लड़ाई हुई थी। और फिर वो अपने जैम का जार देखती है जो बिल्कुल एम्प्टी था। ये सब देख के चैन चैन उन सब लड़कियों को बहुत ज्यादा सुना देती है। फिर सब लड़कियां अपने अपने रूम में चली जाती है और लिन को अपने पास का टाइम याद आता है। जब वो हाई स्कूल में थी तो उससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करता था। नेक्स्ट डे लिन अपने क्लासरूम में थी और क्लास एंड होने के बाद एक लड़का पार्टी के लिए सबको इनवाइट कर रहा था, पर लिन तो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और यांग तो उसे देखता ही रह गया। फिर लिन लाइब्रेरी आ रही थी तो चैन चैन भी उसे अपना सामान देके कहती है कि मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बट वो तो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। इस वजह से लिन को लाइब्रेरियन ने भी बहुत डांटा और बारिश में उसे चैन चैन का सामान भी लेके आना पड़ा। घर में नीजिन चैन चैन से कह रही थी कि तुम उस बेचारी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ के आना चाहिए था, तो चैन चैन कहती है कि उसका फोन डेड हो गया था। जब लिन घर में एंटर करती है तो वो चैन का बैग पटक देती है और उन सबको सुना के अपने रूम में चली गई। रूम में जाके वो रोती है और अपनी मदर को भी याद करती है। उसे नींद में एक नाइटमेयर भी आया था और जब उसकी आंख खुली तो उसके सर पे एक पट्टी और मुंह में थर्मामीटर था, जिसका मतलब कि उसे अब फीवर हुआ है। उसकी रूममेट्स घर का सारा काम कर रही थी और उससे अच्छे से बिहेव भी कर रही थी। फिर सब लड़कियां डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। नीजिन उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम शेयर कर सकती हो। लिन कहती है कि जब वो वॉशरूम में हो तो कोई भी अंदर ना आए। सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं और जब लिन वॉशरूम में होती है तो वो बहुत देर तक अंदर बैठी थी और नीजिन को इस वजह से बहुत परेशानी होती है। क्लास में यांग्यू लिन को उसका पेन देता है, उससे उसका नाम भी पूछता है, बट लिन तो उससे कुछ भी नहीं कहती। क्लास के बाद यांग्यू गोइन के पास आता है और उससे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करता है। तभी वहाँ से लिन गुजरती है। यांग्यू तो उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेता है। गोइन लिन को देख के उससे बातें करता है, उससे उसका नाम भी पूछ लेता है। ये बात यांग्यू भी पीछे से सुन लेता है। घर पहुँच के लिन लीताओ से मिलती है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थी और उसे हग भी कर लेती है। फिर वो सबके सामने लीताओ से पूछती है कि जो लड़की यहाँ पहले रहती थी वो यहाँ से क्यों चली गई। ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और लीताओ कहती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसलिए उसने अपना खुद का अपार्टमेंट ले लिया और यही उसके लिए ठीक भी था। चैन चैन कहती है कि हम सब लड़कियां एक ही स्कूल में थी तो हमने इस बात को सीक्रेट रखा था। फिर सब लोग ड्रंक हो जाती हैं। जब शैन वहाँ पहुँचती है तो चैन चैन उसे परेशान करने लगती है और लीताओ ड्रंक हालत में बोलती है कि यहाँ पे एक भूत है, मैं उसे देख सकती हूँ। लिन ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड होती है, बट बाकी सब तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। रात में चैन चैन जब अपने बेड पे लेटी थी तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था लीताओ की बातों से। वहीं लीताओ तो इतने आराम से सो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैन चैन उठती है तो उसे एक अंडरवेयर मिलता है जो कि किसी लड़के का था। तो वो सभी लड़कियों से छुपा के उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास लेके आती है और उससे पूछती है कि क्या ये उसका है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि ये तो इतना लूज है। फिर चैन चैन जब अपने घर आ रही थी तो वो अपने घर के बाहर एक आदमी को देखती है जो उसके घर को घूर रहा था, पर वो चैन चैन को देख के वहाँ से चला जाता है। हम लिन को देखते हैं जिसका सारा ध्यान तो शू रैक पे था, पर तभी वहाँ चैन चैन आ जाती है। लिन चैन चैन को बताती है कि शेन अपने वर्क प्लेस पे गई है, नीजिंग एक्सरसाइज करने गई है और लूतोंग तो ट्रिपल डेट पे गई है। हम लीताओ को देखते हैं जो अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ डेट पे आई थी। चैन चैन लिन से बताती है कि लीताओ 22 इयर्स की है, बट आज तक से वो सिंगल ही है, बट उसका ड्रीम है उसका एक बॉयफ्रेंड भी हो। फिर वो लिन को वो अंडरवेयर दिखाती है और बताती है कि हमारे यहाँ कोई लड़के लेके आ रहा है। फिर वो रूल बोर्ड दिखाती है और कहती है कि कोई तो ये रूल्स ब्रेक कर रहा है। वो कहती है कि शायद ये नीजिन कर सकती है बिकॉज उसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। चैन चैन बताती है कि नीजिन तो एक्सरसाइज करने भी नहीं जाती बल्कि वो तो लड़कों को ताड़ने जाती है। फिर वो लिन को नीजिन के राम के बाहर लेके चली जाती है और दोनों कान लगा के उसकी बातें सुनने लगते हैं। बट तभी वहाँ पीछे से नीजिन भी आ जाती है और वो भी कान लगा के सुनने लगती है। नीजिन को देख के ये दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि उसके रूम में तो टैबलेट में एक मूवी चल रही थी। नीजिन भी उस अंडरवेयर को देखती है और बताती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो चैन चैन कहती है कि अरे तुम्हारा भी नहीं है तो फिर किसका हो सकता है, पर शेन का तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है। चैन चैन बताती है कि शेन तो पूरे साल बस बेरंग कपड़ों में ही रहती है और ना ही वो मेकअप करती है और ना ही कोई खास हेयर स्टाइल बनाती है। हम शेन को देखते हैं जो भाग के अपने काम पे आई थी और हैंग उसका वेट कर रहा था।
हैंग उसको कॉफी भी देता है और फिर वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ काम करने लगते हैं। हैंग शेंग को नोटिस करता है कि उसके पेट पे दर्द हो रहा है और वो उसके लिए दवाइयाँ भी रिसीव करता है। जब शेन वहाँ पहुँचती है तो हैंग उससे कहता है कि अब सीसीटीवी कैमरा फिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं तुम पे नजर रख सकता हूँ। तो शेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर चेन चेन कहती है कि शायद ये काम लीताओ का होगा क्योंकि वो डेट पे जाती रहती है। हम लीताओ को देखते हैं जो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो कोई जंगली हो। हम लिन को देखते हैं जो फूड प्रिपेयर कर रही थी और चेन चेन को तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था, पर वो कहती है कि मैं ये खा नहीं सकती बिकॉज मेरी डाइटिंग चल रही है। दूसरी तरफ लीताओ से वो डेट वाला लड़का तो जान छुड़ा के भागता है और इधर चेन चेन ने भी सारा खाना अकेले ही फिनिश कर दिया। फिर लीताओ घर आती है और हमें समझ आता है कि वो फिर से इस डेट में भी फेल हो गई। लिन चेन चेन से कहती है कि वो ऐसा कैसे फेल हो सकती है, वो तो इतनी प्रिटी है। तो चेन चेन बताती है सिर्फ प्रिटी होना काफी नहीं है। फिर वो एक इंसिडेंट शेयर करती है कि लीताओ कैसे अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी और उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो खुद लड़का है और उसका फ्रेंड लड़की। फिर चेन चेन और लिन बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ लीताओ आती है और भूत के किस्से सुनाने लगती है और कहती है कि नीजन झूठ बोल रही है, पक्का ये उसी का काम होगा। फिर चेन चेन विंडो से नीजन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखती है और बाकी लड़कियों को भी ये देखने को बुलाती है। जब नीजन घर आती है तो सब लड़कियां बहुत ज्यादा क्यूरियस थी ये सब जानने के बारे में। उन्हें पता चलता है कि जिस लड़के के साथ वो आई थी वो तो मैरिड है और उसका तो एक बेटा भी है। फिर नीजन को एक कॉल आती है बट वो उसका आंसर नहीं करती। फिर उसे एक मैसेज आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। नेक्स्ट डे सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा बिजी से काम कर रही थी बट नीजन की नजर तो एक नेकलेस पे थी। चेन चेन घर आती है और कहती है कि अब मुझे फ्यूचर के लिए सीरियस होना होगा। वो कहती है कि नीजन की लाइफ कितनी बढ़िया है, ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी फादर की कंपनी में काम करेगी। लीताओ कहती है कि अपने आप को नीजन से नहीं शेन से कंपेयर करो, उसकी लाइफ कितनी हेक्टिव है और वो कितनी ज्यादा मेहनत भी करती है। शेन जब घर आ रही थी तो उसे भी वही आदमी दिखता है जो चैन चैन को दिखा था, बट शेन भी उसे इग्नोर करके घर में आ जाती है और वही आदमी नीजन को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड गाओलिन से मिलने जाती है बट तभी वहाँ लैंडलेडी आके यूके से आई हुई एक पिक्चर देती है, पर चैन चैन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एक बॉक्स में रख के चली जाती है। चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड से एक कैफे में मिलने वाली थी पर वो तो आधा घंटा लेट था। गाओलिन चैन चैन से उसका गिफ्ट भी ले लेता है बट वो उससे कह देता है कि मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल ही गया। फिर वो लोग गाओलिन के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ वो उसे एक सस्ता सा परफ्यूम थमा देता है। जब चैन चैन घर आती है तो वो उसी आदमी के हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स देखती है। चैन चैन घर पे बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि लीताओ ने भी उसे वैसा ही परफ्यूम दिया था। फिर हम नीजन को देखते हैं, वो आदमी नीजन को प्रपोज करता है बट वो तो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि यहाँ कभी मत आना। लीताओ चैन चैन से पूछती है कि उसे गिफ्ट में क्या मिला, तो चैन चैन कहती है कि वो 2 दिन के लिए कहीं जा रही है और चैन चैन उसकी बात पे गुस्सा भी करने लगती है, बट रात में दोनों मैसेज पे बात करके अपनी झगड़े को ठीक कर लेते हैं। हम नीजन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड ईरिक के साथ थी। उसे एक एग्जीबिशन में लेके आता है पर बार बार उसको नीचा दिखा रहा था। एग्जीबिशन का ओनर एक से एक मॉडल के बारे में पूछता है जिससे वो वल्गर काम करवाने वाला था, बट नीजन उसके सामने ऐसे कह देती है कि उसकी बॉडी पे रैशेज है तो वो लोग उसे खुद ही निकाल देते हैं। नीजन इस बात पे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। दूसरी तरफ हम चैन चैन को देखते हैं जिसको एक आदमी गलत तरीके से टच कर रहा था। फिर वो गाओलिन को कॉल करती है बट वो तो उसकी कॉल पिक ही नहीं करता। हम लीताओ और लिन को देखते हैं। लीताओ तो अपनी भूतों की बातें करने लगती है और लिन उसकी बातों से काफी ज्यादा घबरा भी रही थी। नीजन जब घर आती है तो उसके पास बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें थी बट उसका उसकी लाइफ में कोई फायदा नहीं था। नीजन को फिर एक कॉल आती है पर वो उससे गुस्से में कह देती है कि अगली बार अगर यहाँ कॉल करी तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी। दूसरी तरफ चैन चैन को भी समझ आ गया था कि मेकअप सिर्फ हमारे फेस को कवर कर सकता है बट रियलिटी को नहीं। घर आते टाइम उसे वही आदमी दिखता है बट वो उसे फिर से इग्नोर कर देती है और लैंडलेडी उसे बिना मेकअप में देख के उसकी तारीफें करती है। फिर हमें पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट तो लैंडलेडी ने ही शेन को दिया था। रात के टाइम उसी लड़के और नीजन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और सभी लोग उनकी लड़ाई रुकवाने आ जाते हैं। फिर पुलिस उस इंसान को लेके चली जाती है। वो पुलिस स्टेशन में बताता है कि वो नीजन को लाइक करता है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है। दूसरी तरफ घर में सभी लड़कियां बातें कर रही थी कि नीजन इतनी रिच है तो फिर उसे अमीर लोगों को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है। ये बात शेन भी सुन रही थी। तभी वहाँ नीजन भी आ जाती है। फिर लीताओ कहती है कि नीजन नहीं तो हमसे झूठ बोला था। फिर हम उनके घर की शू रैक को देखते हैं और हम एक अजीब सा फ्लैशबैक भी देखते हैं। उसमें कोई डूब रहा था और तभी
हम लिन और शेन को भी देखते हैं उसी सेम फ्लैशबैक में। हमें नीजिन के बारे में सब कुछ पता चलता है कि वो कैसे अपनी लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाती है, वो भी सिर्फ रिच लोगों को। बट अब उसे अपने बॉयफ्रेंड एरिक से ब्रेकअप करना होगा। हम नीजिन को एक क्लब में देखते हैं जो एक आदमी को देख के वहाँ से चली जाती है। फ्लैट की सभी लड़कियों को पता चलता है कि नीजिन तो कोई कॉलेज स्टूडेंट है ही नहीं। लिन कहती है कि जब भी वो बाहर जाती है तो एकदम डैशिंग बन के जाती है, वह वापस आती है तो उसका हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ रहता है। लीताओ कहती है कि उसे अपनी लाइफ को इजी करना है, इसलिए वो ऐसा करती है। जब शेन घर में आती है तो चैन चैन उसे नीजिन के बारे में सब कुछ बताने लगती है, पर शेन तो उस सब में कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं थी। फिर जब नीजिन आती है तो वो सबके लिए खाना लेके आई थी, पर चैन चैन वहाँ से उठकर चुपचाप चली जाती है। नीजिन को ये देख के थोड़ा अजीब लगता है। चैन उससे खाना लेके कहती है कि अगली बार ऐसे खाने पे पैसे वेस्ट मत करना। नेक्स्ट नीजिन फिर से क्लब जाती है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है। नेक्स्ट डे हम लिन को देखते हैं, वो डाइनिंग टेबल में बैठी थी और वहाँ पे वो एक्सपेंसिव कुकी देखती है जो कल रात नीजिन लाई थी। चैन वहाँ बैठ के उसे कहती है कि तुम्हें ये खा लेना चाहिए। उसके जाने के बाद वहाँ चैन चैन आती है और वो बिस्किट खाने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वो नीजिन लाई है तो उसे उगल देती है। नीजिन क्लब में उस आदमी को देखती है, वो उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तो वो बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी है। दूसरी तरफ चैन चैन घर में थी और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। चैन चैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि नीजिन घर कब आएगी। दूसरी तरफ नीजिन जब वॉशरूम से बाहर आती है तो फिर लिन उस कमबोर्ड को एकदम टिश्यू से साफ करती है। घर में नीजिन के साथ सबका बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। क्लब में नीजिन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी तो वो आदमी उसे रोकता है, तो नीजिन उसे बताती है कि उसकी रूममेट्स उसे बहुत ज्यादा बैडली ट्रीट करती हैं। फिर वो अपने रूममेट्स की बुराइयां करने लगती है, पर तभी वहाँ फैंग आ जाता है। हमें पता चलता है कि जब नीजिन को उसकी आंट ने घर से बाहर निकाल दिया था तो फैंग ही उसे अपने साथ लेके गया था। फैंग नीजिन के पास आता है, उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगने आया है, तो नीजिन कहती है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नीजिन के जाने के बाद वो आदमी जिससे नीजिन बात कर रही थी उसका नाम मिस्टर तियान है और वो बताता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो फैंग कहता है कि तो फिर तो तुम्हें नीजिन से बात नहीं करनी चाहिए थी। नीजिन एरिक के साथ शेन वाले रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। नीजिन शेन को देख के थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, बट शेन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें पता चलता है कि एक बार नीजिन को बहुत सारी लेडीज बहुत ज्यादा मार रही थी, तो शेन ने ही पुलिस की धमकी देके उसे बचाया था। फिर वो नीजिन को अपने साथ ही अपने अपार्टमेंट में रहने बुला लाई। शेन का काम खत्म होने के बाद हैंग उसके लिए बस रुकवाता है। नीजिन जब घर आती है तो वो नोटिस करती है कि उसका एक प्लांट तो पूरी तरीके से खराब हो गया है, तो वो उसे बाहर ले जाने लगती है। अभी वहाँ शेंग आ जाती है। नीजिन उससे कहती है कि तुम इतनी डिफिकल्ट लाइफ क्यों जी रही हो, मैं तुम्हारी लाइफ इजी करने के लिए तुम्हें किसी लड़के से मिलवा देती हूँ। शेन कहती है कि सबकी कोई जरूरत नहीं है और हम पास में देखते हैं कि शेन हमेशा से ही इतनी डिफिकल्ट लाइफ जी रही है। नीजिन में से त्यांग से आगे बोलती है कि सॉरी मैं फैंग से मिली। हमें पता चलता है कि जब वो फैंग से मिली थी तो फिर वो उसे एक होटल रूम में लेके गया था। नीजिंग बताती है कि उसने उसे अच्छी लाइफ दी, इस वजह से फैंग का उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया और वो लेडी एकदम पागल थी, उसने उसे रोड पे मारा। नीजिंग कहती है कि मैंने किसी से आज तक झूठ नहीं बोला, मैं यंग हूँ इसलिए लोग यही सोचते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं क्लियर भी नहीं करती। हम शेंग को देखते हैं जो रात में बहुत सारे काम करती है और सुबह बहुत जल्दी जाके कॉलेज भागती है। उसी तरफ लिन को यांग यू बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था अपनी बातों से। लिन शेन के पास आती है और बताती है कि ये यांग नाम का लड़का पूरे दिन मुझे अपनी बातों से परेशान करता रहता है। लिन कहती है कि उसका तो हाई स्कूल भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में जीता है, तो फिर शेन कहती है कि तुम्हें ये सब बातें छोड़ के अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लिन की क्लास की पार्टी चल रही थी, पर लिन तो एक सोफा पर साइड में बैठी थी। तब यहाँ यांग यू आता है और उसे डांस करने के लिए फोर्स करने लगता है। वो उसे फ्लोर पे लेके भी आता है, पर वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। और लीतोंग वहाँ आती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय के साथ डांस कर रही थी और लिन भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और फिर वो एक पार्लर में जाके अपने बाल कर्ल करवाती है और घर आ जाती है। सब लोग उसको देख के उसका मजाक बनाने लग गए, तो लीतोंग उसे वापस से उस पार्लर में लेके आती है और उस पार्लर वाले को धमकाने लगती है। फिर वो उसके बाल ठीक करवा देती है और फिर वो उसे क्लोथ शॉप में लेके आती है और क्लोथ खराब होने की वजह से वो वहाँ के लोगों को भी डांटने लगती है। लीताओं ने लिन के लिए इतने सारे सपोर्ट लिए तो फिर वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लीताओं को डांस करते हुए यांग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है और फिर वो कुछ याद करने लगता है। उसे याद आता है कि लीताओं ने तो उसके सर पे बॉल मार के उसकी नाक से खून निकाल दिया था। फिर वो भी वहाँ जाके डांस करने लगता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। लिन लीताओं से डांस सीखती है, पर वो तो ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। फिर लीताओं को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, वो उसे एक डेट पे ले जाने को थी, तो फिर वो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश
खुश होती है। नेक्स्ट डे वो उस लड़के से मिलने पहुंच जाती है। लीताओ के साथ उसका फ्रेंड भी आया था, पर उसने उसको इशारा करके कहा कि कोई भी गड़बड़ मत करना। लीताओ बहुत ज्यादा खुश होकर अपने घर आ जाती है। लैंडलेडी वो खराब प्लान देखती है। लीताओ घर आके अपनी रूममेट्स को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो तो उसे घर छोड़ने भी आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका डेट तो उसकी मजाक बना रहा था। दूसरी तरफ हम चैन चैन को देखते हैं जैसे गाओलिन ने रिप्लाई तक नहीं करा था। दूसरी तरफ लीताओ बहुत ज्यादा सैड बैठी थी, तब वहाँ चैन चैन आती है और उसके डेट का मैसेज पढ़ती है। उसने लिखा था कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो, हम फ्रेंड्स ही ज्यादा बेटर रहेंगे। फिर चैन चैन उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके दोस्तों के लिए वक्त है, पर उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर चैन चैन को गाओलिन का मैसेज आता है, वो उसे बाहर चलने को कह रहा था, तो वो रेडी हो जाती है। पर जब वो रेडी हो गई तो उसका मैसेज आया कि हम बाद में चलेंगे। ये देख के चैन चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम नीजिन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा लड़ रही थी और उसने चैन चैन के कप से ड्रिंक भी कर लिया। ये देख के चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपना कप धोने लगती है। चैन चैन नीजिन से कहती है कि पता नहीं तुमने किस किस को किस किया होगा। ये देख के नीजिन उसे ही किस कर देती है। ये इंसिडेंट सारे रूममेट्स ने देख लिया था और चैन चैन का तो मूड ही एकदम स्पॉइल हो गया। फिर हम नीजिन को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं जो उसे एक रूम में ले जाने को बोल रहा था। नीजिन उससे कहती है कि उसे भूख लग रही है और फिर वो उसे शैन के रेस्टोरेंट में ले आती है। नीजिन के जाने के बाद शैन देखती है कि उसके लिए एक टिप रखी हुई है और वो उसे ले लेती है। फिर शैन के पास हैंग आता है, वो कहता है कि उसने उसके लिए डिनर प्रिपेयर करा है। फिर हैंग उससे पूछता है कि ये कैसा बना है, तो वो कहती है कि ये अच्छा नहीं बना। फिर उसे पता चलता है कि वो तो मजाक कर रही है। शैन घर वापस आ रही थी तो नीजिन टैक्सी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, पर वो नहीं मानती तो नीजिन भी उसके साथ पैदल जाने लगती है। शैन उससे थोड़ी बातें करती है और फिर आगे खुद चली जाती है। उसी तरफ चैन चैन नीजिन को घर से निकलवाना चाहती है, पर लेन और लीताओ इस बात के लिए हामी नहीं भर रहे थे। फिर वो शेन से पूछती है तो फिर वो भी इस पे कुछ नहीं कहती। नीजिन आती है और कहती है कि वो खुद ही इस घर से चली जाएगी। नीजिन इस बात पे ज्यादा खुश नहीं थी। हम तियान को देखते हैं जिन्होंने नीजिन की बहुत सारी फोटोज अपनी दीवार पे लगा रखी थी। इसके पीछे कोई बड़ा रीजन हो सकता है। हम शैन को एक कन्वीनियंस स्टोर पे देखते हैं जहाँ वो एक बच्ची को देखती है और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है। जब वो छोटी थी तो उसे एक लड़के ने एक टॉफी दी थी। हम शैन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, उसका छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उसी की वजह से इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है, बट उसकी माँ इस सब में उसका कोई सपोर्ट नहीं करती, उन्हें तो बस पैसों से मतलब है। फिर वो घर आती है और थोड़ा काम करके फिर से अपनी जॉब पे चली जाती है। लीतांग से हमें पता चलता है कि शेन तो तीन जॉब्स करती है। फिर उनके घर में एक और लड़की आती है उनका रूममेट बनने के लिए। चैन चैन उससे उसकी स्टूडेंट आईडी मांगती है। वो उससे कहती है क्योंकि पहले वाली रूममेट ने हमसे स्टूडेंट होने के बारे में झूठ बोला था। वो लड़की उन्हें अपनी स्टूडेंट आईडी देती है और फिर जब वो वापस लेती है तो उसे वाइप से साफ करने लगती है। वो लड़की बताती है कि उसके पुराने रूममेट्स भी अच्छे थे पर वो इतने हाइजीनिक नहीं रहते थे। चैन चैन तो उसके ऐसा बिहेवियर देखने पे भी खुश थी। दूसरी तरफ नीजिन अपने बॉयफ्रेंड के घर पे आराम से रह रही थी। लिन शैन को ड्रिंक करते हुए देखती है तो फिर वो अपने रूममेट्स को बताती है। लीताओ बताती है कि शैन रहने को रिलैक्स करती है। शैन को सारे ख्याल आ रहे थे जहाँ पे उसने लाइफ को एंजॉय किया था हैंग के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग लीताओ और चैन चैन लिन को गुदगुदी कर रहे थे। वो उनसे पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, तो फिर वो बताती है कि यांग्यू तो उसे हमेशा परेशान करता रहता है पर उसे कुकिंग बहुत पसंद है। तो लीताओ बोलती है कि वो तुम्हें पुराना सा लड़का पसंद है, उसके बाल देख के तो लगता है कि वो पता नहीं कौन से ही जमाने का है। जब लिन कुकिंग के साथ एक्सरसाइज कर रही थी तो यांग्यू ये देख के जेलस होता है और उनके बीच में आने लगता है। उस सब में तो उसी का पागल बनने लग गया। लीताओ लिन को टीज कर रही थी। हम शैंग को देखते हैं जो अपने स्टोर में काम कर रही थी। फिर हैंग एक पार्टी देने वाला था पर शैंग को काम था तो वो वहाँ पे नहीं रुक पाती। हैंग इस बात पे थोड़ा दुखी भी होता है। जब अपने कन्वीनियंस स्टोर पे ही तभी वहाँ हैंग आ जाता है तो वो उससे बाहर जाके बात करने को कहती है। नीजिन बोर हो रही थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर फिर खुद ही कॉल कट भी कर देती है। नीजिन फिर ग्रुप मैसेज देखती है और सबको मिस करने लगती है। दूसरी तरफ शैन अपने हाथ में एक रिंग देखती है। हमें बताया जाता है कि ये रिंग हैंग ने एक पैकिंग रैपर का उसे बना के दिया था। गाओलिंग और चैन चैन एक साथ थे तो गाओलिंग उससे कहता है कि उसे उसके घर पे जाके डिनर करना है पर चैन चैन इस बात पे मना करती है। वो लोग मूवी भी देखने जाते हैं पर गाओलिंग फिर अपनी कार से चैन चैन को उसके घर छोड़ने आ जाता है। गाओलिंग उसके साथ रूड बिहेव करके उसे कार से बाहर निकालता है, वो भी बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ। पर तब वहाँ नीजिन आ जाती है और गाओलिन से चैन चैन के बिहाफ पे लड़ती है। चैन चैन वहाँ से चली जाती है पर गाओलिन तो इतना बदतमीज था वो नीजिन के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। नीजिन चैन चैन को बताती है कि तुम ऐसे लड़के को कैसे बॉयफ्रेंड बना सकती हो, पर चैन चैन तो उल्टा नीजिन को ही सुनाने लगती है। तो ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर हम शैन को मेंस वेयर की एक शॉप में देखते हैं। वो हैंग के लिए कुछ ढूंढ रही थी पर सब कुछ उसके बजट से ओवर ही
होता जा रहा था। फिर वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, सारे वेटर्स हैंक के बनाए हुए खाने को एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ शेन भी आती है पर वो कुछ खाती नहीं। फिर वो शेन को एक गिफ्ट देती है। हैंक भी ये देख के खुश हो जाता है। फिर मैनेजर शेन के हाथ में एक बैंडेज देख लेते हैं। रूडली उसके हाथ से बैंडेज निकाल के उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे हाथ में ये बैंडेज का खाना देख के खुश होंगे। सबको लग रहा था कि अब तो शेन को काम से निकाल दिया जाएगा। सारे वेटर्स अपना काम खत्म करके बाहर आ रहे थे और हैंक बाहर शेन का वेट कर रहा था। जब वो बहुत देर तक नहीं आती तो वो अंदर जाता है। शेन को देखते हैं जिसे मैनेजर खाना ऑफर कर रहे थे और उसे बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ बहुत ज्यादा गरीबी में काटी है। जब शेन अपने घर आती है तो उसके घर के पास हम हैंक को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसका बहुत ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रहा था। नेक्स्ट डे शेन को वर्क से तो नहीं निकाला था पर उसका प्रमोशन करके उसे कैशियर बना दिया गया था। ये देख के सारे वेटर्स बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं। एक वेट्रेस आके कहती है कि जरूर उसका मैनेजर के साथ अफेयर होगा। तो हैंक कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। जिनको हम मिस्टर तियान के साथ देखते हैं। नीजिन उन्हें बता दिया कि कल वो अपने बॉयफ्रेंड के बिना ही रही। एक रिलेशनशिप में रहना बहुत ज्यादा बेकार होता है। मिस्टर तियान नीजिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं। तो नीजिन बताती है कि हाँ उसे नाइटमेयर आता है, जिसमें वो पानी में डूब रही होती है और एक आदमी उसे देख रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना है। फिर नीजिन मिस्टर तियान को उसके साथ घर आने को कहती है। तो फिर नीजिन की बात सुन के वो वॉशरूम आ जाते हैं और वहाँ आके रोने लगते हैं। मैनेजर शेन को उससे मिलने को बुलाते हैं। उसके जाते ही कुछ वेटर्स उसकी बुराई करने लगते हैं कि हैंक और मैनेजर उसे पसंद करते हैं, वो कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की है। शेन भी ये बात सुन लेती है और उसे बुरा लगता है। हैंक बाहर आके शेन से मिलता है। उससे कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम उन्हें सब कुछ बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हैंक उसका हाथ पकड़ता है पर शेन उससे अपना हाथ छुड़वा के अपने घर जाने लगती है और इन दोनों का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। शेन जब रास्ते में थी तो वो नीजन को बहुत ज्यादा ड्रंक हालत में देखती है। इन अपार्टमेंट में आती है और वॉशरूम में चली जाती है। चैन चैन पूछती है कि ये यहाँ क्यों आई है। फिर नीजन चैन चैन पे गिर जाती है और कहती है कि तुम उस बदतमीज लड़के को डेट करना बंद कर दो। चैन चैन उसे अपने ऊपर से हटाती है तो नीजन निशे में बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर नीजन वहीं सो जाती है और फिर हम शेन को देखते हैं जिसे एक बात याद आती है। मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता दो, पर वो उसे गलत तरीके से टच कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग नीजन सबसे माफी मांगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक और किराएदार रहने आती है पर वो भी किसी को पसंद नहीं आती। तो लीता और चैन चैन से पूछती है कि क्या हम नीजन को वापस बुला लें। तो चैन चैन इस बात पे कुछ नहीं बोलती। सब लड़कियां नीजन को वापस बुलाने के लिए चैट पर रिक्वेस्ट करने लगती हैं। नीजन सबको थैंक्स बोलती है। शेन जब अपने वर्क प्लेस पे आती है तो दूसरा एक शेफ शेंग से उसके गिफ्ट मांग रहा था पर शेंग उसे देने को मना कर देता है। ये देख के शेन थोड़ी खुश होती है। उसे उसकी मदर की कॉल आती है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शायद उसका भाई अभी नहीं रहा। पर फिर डॉक्टर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि ये अभी भी स्टेबल है। तो शेन वहाँ से चली जाती है। रात में जब हैंक शेन को देखता है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो शेन उससे कहती है कि उसका भाई अभी तक जिंदा है और वो भी 4 सालों से। वो कहती है कि मैं कैसे विश करूँ कि मेरा भाई मर जाए। कहती है कि तुम मेरी ये सब बातें सुन के अब भी मुझे पसंद करोगे, प्लीज मुझे पसंद मत करो, मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील करती हूँ जब से तुम्हें पता चला है कि तुम मुझे लाइक करते हो। जब शेन घर वापस आती है तो उसे लैंडलेडी से पता चलता है कि किसी रूममेट ने एक पॉट फेंक के उनका गार्डन खराब कर दिया। दूसरी तरफ नीजिन अपना सामान पैक कर रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो नीजिन कहती है कि उसका वहीं रहना ज्यादा बेटर होगा। नीजिन जब घर आती है तो उसे समझ आता है कि कोई रो रहा है और वो और कोई नहीं शेन ही होती है। तो अभी लड़की उसके पास आती है तो शेन कहती है कि उसका नाखून टूट गया और उसको बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम चैन चैन को देखते हैं जो अपने रिलेशनशिप की हर बात याद करती है। फिर वो रोने लगती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर उसके हेयर ड्रायर में आग लग गई तो चैन वहाँ से डर के चली गई। चैन कहती है कि आजकल हमारे घर में बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। फिर वो लीताओ से पूछती है कि तुम तो घोस्ट को देख सकती हो ना। लीताओ कहती है कि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं तो मैं अभी तक इन सब चीजों में भरोसा है। फिर सब लड़कियां मिलके एक पार्टी प्लान करती हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थी। पर वो सोचती हैं कि हम हमारी लैंडलेडी को कैसे मनाएंगे। तो उन्हें पता चलता है कि उनकी लैंडलेडी तो एक हफ्ते के लिए अब्रॉड जा रही है। चैन चैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बस में भी सोच रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इतना सस्ता परफ्यूम क्यों दिया था और वो बस में भी उसे सुनाते हुए जा रही थी और सभी लोग उसको देख रहे थे। दूसरी तरफ निम की क्लास में उसकी टीचर लेक्चर दे रही थी पर उसकी नजर तो गोकिम पर ही थी। क्लास एंड हो गई पर तब भी उसकी नजर गोकिम पर ही थी। फिर यांग्यू भी उसके पास आता है। वो गोकिम को देखता है तो लेन उससे कहती है कि कोई हमारे रिलेशन को गलत समझ लेगा, उसका मतलब गोकिम से था। यांग्यू बताता है कि कल एक लड़की ने उसके सामने उसकी फीलिंग्स कन्फेस करी। तो लिन
पूछती है कि क्या लड़कियां अगर सामने से कन्फेस करे तो उनकी इमेज खराब होती है। लिन उससे कुछ बातें कहता है पर वो तो वहाँ से चली जाती है और वो बोलता ही रह जाता है। लीताओ एक लड़के को देखती है जिसका नाम हेलेम था। वो उसे अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि हमारे घर की पार्टी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां भी आएंगी। रेस्टोरेंट में हम नीजिन और मार्की को देखते हैं। नीजिन उसे अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है। जब वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उसे मिस्टर तियान फॉलो करने लगते हैं। नीजिन को फील हो गया था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। हम शेन को उसके कन्वीनियंस स्टोर पे देखते हैं जहाँ वो अपनी और हैंग की चैट्स पढ़ रही थी। इस तरफ पार्टी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे और चैन चैन का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कोई मैसेज नहीं करा था। वो बाहर आती है तो वो गिर जाती है क्योंकि उसने अपना शूलेस गलत टाई कर लिया था। वो थोड़ा चलती है और वो एक लड़की को देखती है जो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। चैन चैन जल्दी से उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ती है बट जब वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है तो वो तो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। ये देख के चैन चैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हम लिन को देखते हैं जिसके पास यांग यू आता है तो लिन उसके पास से उठ के चली जाती है। तो एक जॉनसन नाम के लड़के को और उसके फ्रेंड को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। नीजिन पार्टी की प्रिपरेशन कर रही थी और शेन को हैंग की यादें आ रही थी। शेन को रियलाइज होता है कि उसने तो अपनी शर्ट मशीन में डाली है जिसमें हैंग की बनाई हुई रिंग थी पर जब तक वो उसे निकालती है तब तक वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम लीताओ को देखते हैं जो लिन को बता रही थी कि वो गुकेंग को अपनी पार्टी में बुला ले। लिन का तो मन ही नहीं मान रहा था। चैन चैन घर पहुंचती है तो लीताओ को पता चलता है कि उसने भी किसी को पार्टी में नहीं बुलाया है। नेक्स्ट डे हम शेन को देखते हैं जो वर्क प्लेस पे आई थी और हैंग को चोट लग गई थी तो वो अपना फर्स्ट एड करवा रहा था। दूसरी तरफ लिन भी गू को अपनी पार्टी में इनवाइट करने की सोच रही थी पर कर ही नहीं पाती तो फिर यांग वहाँ आता है तो लिन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ एक फेवर करो, मेरी तरफ से गू से पूछ लो कि क्या तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो। यांग फिर उससे पूछ लेता है और गू को वो हाँ करते हुए देख लेती है बट उसे लगता है कि गू तो इसके लिए मना कर रहा है। जब यांग उसके पास आता है तो वो उसे बताने लगता है पर लिन उससे कहती है कि उसने सब कुछ समझ लिया। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में थे। लिन रो रही थी और कह रही थी कि उसका पहला प्यार एकदम बर्बाद हो गया। यांग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब प्यार नहीं है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो। यांग की बातों से समझ आता है कि तो उसे तो बस उसके लुक्स ही पसंद थे। लिन कह दिया कि वो एक बॉयफ्रेंड रेंट करके उसे अपने साथ पार्टी में ले जाएगी तो फिर यांग कहता है कि वो उसके साथ पार्टी में चलेगा पर उसके साथ 3 बार मूवी देखने जाना होगा। फिर पार्टी डे आता है और चैन चैन के आंखों में तो बहुत सारे डार्क सर्कल्स हो गए थे। पार्टी की फुल तैयारियां चल रही थी पर शेन तो इसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं थी। हम शेन को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं जो कि लीताओ के फादर थे। वो उससे लीताओ के बारे में पूछते हैं तो शेन बताती है कि वो उसे जानती है। लीताओ को पता चलता है कि उसके फादर आ रहे हैं। फिर वो जल्दी से सारी की सारी डेकोरेशन हटाने लगती है पर फिर वो देखती है कि यहाँ तो यांग यू भी आ चुका है। तभी नीजिन के फादर भी वहाँ पहुँच चुके थे। सभी लड़कियाँ लिन और यांग को वहाँ से छुपाते हैं। लीताओ और उसके फादर की बात से हमें पता चलता है कि उसकी मदर काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। इवन वो बचपन में भी लीताओ पे कुछ ध्यान नहीं दे पाती थी। फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो लीताओ कहती है कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। यांग और लिन जिस रूम में थे वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं तो फिर लिन के फादर उस रूम के बाहर आ जाते हैं तो लिन यांग को छुपाने लगती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उसके फादर देखते हैं कि लिन तो वहाँ सो रही है। हमें पता चलता है कि यांग और लिन तो एक साथ बेड पे लेटे हुए थे। तो फिर लीताओ भी अपने फादर को कैसे तो करके वहाँ से निकाल देती है। फिर चैन चैन 2 लड़कियों को साथ में देखती है जो कि सिस्टर्स थी। हम पास का सीन देखते हैं। चैन चैन अपनी लिटिल सिस्टर से जेलस थी क्योंकि सब लोग उसी को पसंद करते थे और चैन चैन को तो कोई लाइक नहीं करता था। चैन चैन को हम एक कैफे में देखते हैं। वो सोच रही थी कि उसे गाओलिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। फिर वहाँ गाओलिन आता है, उसे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो चैन चैन फिर वहाँ पे रोने लगती है। गाओलिन पूछता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। फिर हम वो सीन देखते हैं जब गाओलिन ने चैन चैन को प्रपोज करा था। फिर हम सब लड़कियों को डांस करते हुए देखते हैं पर हमें पता चलता है कि वो तो ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी और कुछ लोग तो आ भी नहीं पाए थे क्योंकि वो बीमार थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे यांग, हाओलिन और मिस्टर तियान थे और वहाँ लीताओ तो बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाह रही थी। यांग और गाओलिन में तो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। पार्टी के नाम पे वहाँ पे तो बस ऑकवर्डनेस चल रही थी और लीताओ वहाँ पे कुछ म्यूजिक सा चलाती है। मिस्टर तियान वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। फिर लीताओ चैन चैन से पूछती है कि तुमने गाओलिन से ब्रेकअप नहीं करा। हम पास्ट में देखते हैं चैन चैन गाओलिन से भीख मांग रही थी कि वो उससे ब्रेकअप ना करे। गाओलिन कहता है कि इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं इससे
ब्रेकअप ना करूं। दूसरी तरफ शेन रेस्टोरेंट आती है जहाँ पे लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। ये बात शेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग यांग से पूछते हैं कि तुम किसको लाइक करते हो, तो वो सबको बता देता है कि उसे लिन पसंद है। हम रेस्टोरेंट में देखते हैं लिन को मैनेजर गलत तरीके से टच कर रहा था। ये बात यांग भी देखता है और उसका हाथ जल जाता है। पार्टी में नीजन मिस्टर सियान से गिफ्ट मांगती है तो वो पेपर की एक्सेसरीज बना के सबको देते हैं। मैनेजर शेन को एक रेस्टोरेंट लेके आते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। और वो हैंग को एक लड़की के साथ स्कूटर पे देखती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा जेलसी होती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मिस्टर सियान कॉल का बहाना करके दूसरे रूम में चले जाते हैं। मिस्टर सियान नीजन के रूम की तलाशी कर रहे थे और उन्हें वहाँ पे वो ब्लू पेंडेंट भी मिलता है। दूसरी तरफ पार्टी में चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड को हक कर रही थी पर वो वहाँ पे लीजन को देख के ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। सबके जाने के बाद लीताओ को तो वहाँ पे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे गाओलिन की गलत नजर का अंदाजा हो गया था। फिर शेन घर आती है और सोचती है कि वो कितना एंजॉय करती है, अगर हैंग भी इस पार्टी में आता वो उसके साथ एंजॉय कर पाती। फिर सब लोग घर की सफाई कर रहे थे। चैन चैन लिन से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भाई ही नहीं है, तो फिर कल तुमने कहा कि तुम्हारा कोई भाई है। तो चैन बताती है कि हाँ था, पर उसका 6th क्लास में ही देहांत हो गया था। लीताओ को तो बहुत ज्यादा हैंगओवर हो रहा था और उसको तो वॉमिट ही आए जा रही थी। और लिन सोचती है कि यांग ने जब कहा कि वो उसे लाइक करता है वो पक्का मजाक कर रहा होगा। हम शेन को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ कुछ आदमी आके उसके मदर के लिए हुए पैसे मांगने लगते हैं। हैंग उन लोगों को भगाता है। रेस्टोरेंट में फिर शेन के पैसों के बारे में भी बातें होने लगती हैं। शेन ये सब बातें देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है। हैंग काम के बाद शेन का वेट करता है, फिर वो उससे लिफ्ट देने के लिए भी पूछता है पर शेन मना कर देती है। हम लिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के आई थी। फिर वो अच्छे से रेडी कर देते हैं उसका मेकअप करके। जब वो कॉलेज पहुंचती है तो गो किम भी उससे अच्छे से बात कर रहा था और ये बात यांग भी देख लेता है। लिन पूरी क्लास में देखती है पर उसे यांग्यू कहीं भी नहीं देखता। फिर यांग्यू क्लास में आता है और वो लिन के साथ बैठता भी नहीं आज। लिन को ये बात पसंद नहीं आती। क्लास खत्म होने के बाद किम उससे अप्रोच करता है बट लिन तो यांग्यू को ढूंढने चली जाती है। यांग्यू उससे मिलता है तो वो उसके लुक्स का मजाक बना के वहाँ से चला जाता है। लीताओ एक लड़के के पास आती है पर अचानक से उसका कान तो सुन पड़ गया था। हम मिस्टर तियान को देखते हैं जिन्होंने नीजन की फोटो ले रखी थी और साथ में एक छोटी बच्ची की भी। नीजन एक क्लब में थी और उसे गाओलिन मैसेज कर रहा था। फिर वो क्लब में आ जाता है। गाओलिन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं चैन चैन को ऐसे ट्रीट करता हूँ। नीजन उससे कहती है कि तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, तो फिर वो कहता है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता और वो उससे कुछ बातें करके उसे टच करने लगता है पर नीजन तो उसको मार के वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपने घर आता है तो उसका घर बहुत ज्यादा साफ था और वहाँ चैन चैन भी थी। तो चैन चैन कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से हक कर लेता है। वो रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, तो तब भी तुम मुझे क्यों इतना पसंद करती हो। चैन चैन जब घर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी पर वहाँ पे लिन और नीजन तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लिन कहती है कि उसे तो लगा था कि यांग्यू उसे सही में पसंद करता होगा पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे लीताओ और चैन चैन यांग्यू को बता देती है कि लिन उसे लाइक करती है। यांग्यू बताता है कि उसने सब ये इसलिए करा था क्योंकि उसे लगा था कि लिन उसे पसंद नहीं करती। फिर यांग्यू लिन को मूवी देखने के लिए चलने को बोलता है और वो लोग साथ में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लीताओ भी हेलम के साथ एंजॉय कर रही थी और वो उसके कंधे पे भी सो जाता है। जब लीताओ और लिन घर आते हैं तो फिर वो उसे चिढ़ाने लगती है। लीताओ का कान फिर से सुन पड़ गया था। ये बात वो चैन चैन को भी बताती है। फिर सब लड़कियां लीताओ को एक पब्लिक प्लेस में लेके आती हैं जहाँ उसने एक किमोनो पहना हुआ था और वो सब के सामने अजीब हरकतें करने लगती है। घर पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे पर फिर से लीताओ का कान सुन पड़ गया था और उसकी नजर उसी क्लोजेट पे जाती है। लीताओ को फील होता है कि वो तो सही में शायद भूतों को देख सकती है। नेक्स्ट डे लीताओ लैंडलेडी से मिलती है। वो बताती है कि वो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई हैं। चैन चैन गिफ्ट को देख के बहुत खुश होती है। गाओलिन चैन चैन को खाने के लिए बुलाता है पर वो मना कर देती है तो वो गुस्से में फोन को कट कर देता है। बट चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करके अपनी टी एंजॉय करती है। चैन जब अपने काम पे जा रही थी तो दो गुंडे उसको घेर लेते हैं बट वो तो वहाँ से चली जाती है और लैंडलेडी उनमें से एक को आके भिगा देती है। फिर शैन अपनी मदर के पास आती है और वो कहती है कि आपने जिन भी लोगों से पैसे लिए हैं आप उन्हें खुद वापस करिए, मैं नहीं कर सकती। उसी तरफ लिन सिर्फ यांग्यू के बारे में सोच रही थी। जब वो क्लास पहुंचती है तो उसे यांग्यू के पास सीट नहीं मिलती तो वो सोचने लगती है कि
वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। लीताओ फिर अपनी फ्लाइटमेट को इस सब के बारे में बताती है। लीताओ कहती है कि ऐसे थोड़ी ना होता है रिलेशनशिप में। फिर चैन चैन और लीताओ उसके साथ मजाक करने लगते हैं। फिर लिन को उसकी मदर का कॉल आ जाता है। लिन को पता चलता है कि उसकी मदर तो हॉस्पिटल में है। ये बात चैन चैन और लीताओ को भी पता चल जाती है। जब वो उन दोनों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि लिन की मदर को नहीं पर उनके बॉयफ्रेंड को चोट लगी है और लिन की मदर और उनके बॉयफ्रेंड का तो अलग ही रोमांस चल रहा था। लिन अपनी मदर से कहती है कि वो उनके साथ ही रहेगी। आज पास का सीन देखते हैं जिसमें लिन अपनी मदर को कुछ लोगों से बचा रही थी। हम नीजिन को देखते हैं जिसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और फिर वो मिस्टर तियान के साथ थी और उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रही थी। फोन से पूछती है कि आपकी वाइफ आपको क्यों छोड़ के चली गई, तो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। फिर मिस्टर तियान से वो पूछती है कि आप उस दिन पेपर फोल्ड करते हुए रो क्यों रहे थे। मिस्टर तियान बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी और उन्हें उनसे पेपर फोल्ड करवा के चीजें बनवाना बहुत पसंद था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लीजन बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। लीजन फिर मिस्टर तियान से पूछती है कि आपको कैसी लेडीज पसंद है। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की पानी में डूब रही थी और दूसरी लड़की उसे बचा रही थी और उसके हाथ में वही ब्लू पेंडेंट भी था। दूसरी तरफ लिन यांग यू से बात कर रही थी पर तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रही है। जब वो लोग सो रहे थे तो लिन को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर ने प्रॉपर्टीज के फेवर को फाड़ दिया था और वो ड्रिंक में भी कुछ मिला रहे थे, बट वो उस कुछ मिली हुई ड्रिंक से सही वाली ड्रिंक को चेंज कर देती है।